बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम देखेंगे कि एल्डिहाइड्स और कीटोन्स को आप लोग किस तरह प्रिपेयर कर सकते हैं। एक बात आपने अपने जहन में बिठा लेनी है कि दोनों को अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से तैयार किया जाता है। लेकिन मेन फ़र्क कहाँ पे है कि आप एल्डिहाइड्स को प्रिपेयर करने के लिए हमेशा कौन सा अल्कोहल लेंगे जो प्राइमरी होगा, और कीटोन को लेने के लिए आप वो अल्कोहल लेंगे जिसमें एक से ज़्यादा कार्बन एटम्स होंगे जो सेकेंडरी अल्कोहल कहलाते हैं। इसके अलावा आप कीटोन्स को हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन से भी तैयार कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि इन दोनों को लैब्स में और इंडस्ट्रियल लेवल पे कैसे प्रिपेयर किया जाता है। सबसे पहले देखें प्रिपरेशन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड, यानी कि सबसे जो एक प्राइमरी एल्डिहाइड है फॉर्मेल्डिहाइड, जिसका नाम है इसको फॉर्मलिन भी कहते हैं, जैसे आपने प्रीवियस लेक्चर में भी देखा और साथ में आपका पिक में भी बॉटल इसकी शो हो रही है इस केमिकल की, कि उसके ऊपर दोनों नाम मेंशन है, फॉर्मेल्डिहाइड और फॉर्मलिन। ठीक है, तो इसको प्रिपेयर करने के लिए आप लैब में सबसे पहला तरीका है कि आप इसको लैब में प्रिपेयर करें। लैब में किस तरह आप लोग इसको प्रिपेयर कर सकते हैं कि आप लोग मेथनॉल लें, ये एक प्राइमरी अल्कोहल है, और इसकी ऑक्सीडेशन करवा दें। और आपने यहाँ पे जो कैटालिस्ट यूज़ करना है वो प्लाटिनम एस्बेस्टॉस होगा, और 300 डिग्री सेल्सियस आप इसको टेम्परेचर देंगे तो आपके पास फॉर्मेल्डिहाइड तैयार हो जाएगा और साथ में वाटर मॉलिक्यूल बन जाएगा। एक्चुअली यहाँ पे फॉर्मेल्डिहाइड बन गया, इसको फॉर्मलिन क्यों कहा जाता है, क्योंकि जब आप लोग यहाँ पे आइए इसको डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। ये डायग्राम है जो आपकी बुक में दिखाई गई है, प्रिपरेशन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड फॉर्मलिन। ये इसका पूरा अपरेटस एक सेटअप यहाँ पे लगा हुआ है। यहाँ से बेसिकली होता क्या है कि आप लोग एक यहाँ पे ले लेता है मिथाइल अल्कोहल लेते हैं, और साथ में आप लोग नीचे वाटर बाथ आपने इसको देना है। वाटर बाथ होता है कि आप नीचे से इसको जब हीट करते हैं, यहाँ से अगर हम जो है इसको हीट करेंगे तो आप लोग पानी गर्म होगा, और पानी के आपने डायरेक्ट इसको नहीं रखा यहाँ पे, ठीक है, पानी गर्म हो रहा है, उसके साथ पानी के अंदर मिथाइल अल्कोहल वाला है, और मिथाइल अल्कोहल वाटर वाली जो हीट है उससे गर्म हो रही है ये, ठीक है। और देन क्या होगा, इस साइड से आपने एयर पंप करनी है इसमें मिथाइल अल्कोहल में। जैसे ही हीट करेंगे तो क्या होगा, दो तरह के वेपर्स यहाँ से उठेंगे। एक वेपर होगा एयर का जो हम यहाँ से दे रहे हैं, और दूसरा होगा हमारे पास ऑक्सीजन के अलावा, एयर हो गई ऑक्सीजन, ठीक है, और दूसरा होगा मिथाइल अल्कोहल के वेपर्स। अब ये जो दोनों वेपर्स हैं गर्म करने के बाद जब यहाँ से गुजरेंगे तो एक्चुअल रिएक्शन यहाँ पे होगा, यहाँ पे फॉर्मेल्डिहाइड बनना शुरू होती है जब हम प्लाटिनाइज एस्बेस्टॉस यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, और साथ में हम यहाँ से भी इसको 300 डिग्री सेल्सियस तक एक टेम्परेचर देते हैं। अब जो चीज़ यहाँ से प्रिपेयर होकर आती है हमारे पास बीकर में फाइनल, वो होता है सोल्यूशन ऑफ फॉर्मलिन, मेथनॉल एंड वाटर। यानी कि बनाना तो हमने फॉर्मेल्डिहाइड था, वो हमारे पास बन गया, वाटर भी हमारे पास ज़ाहिर आता है, जैसे हमने रिएक्शन में देखा कि साथ में क्या प्रोड्यूस होता है, वाटर प्रोड्यूस होता है। इसके साथ ये दोनों प्रोडक्ट्स तो हमारे पास मेन आ गई। लेकिन मेथनॉल जो था वो भी हमारे साथ कुछ बना है, क्योंकि यहाँ से कुछ मेथनॉल ऐसा है जो अनरिएक्टेड था, ठीक है, जिसने रिएक्ट नहीं किया, और वो वैसे का वैसा यहाँ पे हमारे पास आ गया। ठीक है, तो होप्स वो आपको समझ आ गई होगी कि हमारे पास जो है वो तीन चीज़ें बन जाती हैं। अब ये तीनों चीज़ें जो हैं कितनी कितनी परसेंट की बनती है, आइए इसको देख लेते हैं। व्हाट इज़ फॉर्मलिन, ये बड़ा एक अहम क्वेश्चन है। तो फॉर्मलिन क्या होता है, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ 40% फॉर्मेल्डिहाइड होता है, 8% मिथाइल अल्कोहल एंड 52% वाटर इसमें मौजूद होता है। ये था लैब में आप किस तरह फॉर्मेल्डिहाइड को प्रिपेयर कर सकते हैं। आइए अब देखते हैं कि इंडस्ट्रियल मेथड कौन सा है इसको प्रिपेयर करने का। इंडस्ट्रियल मेथड का सेम रिएक्शन है, आपने यहाँ पे भी मेथनॉल लेना है, उसकी ऑक्सीडेशन करवा देनी है, साथ में आपके पास सेम प्रोडक्ट बन जाएगी, फॉर्मेल्डिहाइड और वाटर के दो मॉलिक्यूल। लेकिन इसमें एक चीज़ जो है वो लैब इंडस्ट्री में जो डिफरेंट है वो ये है कि टेम्परेचर, आपने यहाँ पे 300 टेम्परेचर दिया था लैब में, यहाँ पे आप इंडस्ट्रियल लेवल पे बड़े लेवल पे है, तो आप इस तरह याद रखेंगे आपने बड़े लेवल पे काम करना है तो 500 डिग्री सेल्सियस तक आपने इसको टेम्परेचर देना है, ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। उसके अलावा आपने यहाँ पे कैटालिस्ट जो है वो तब्दील कर देना है। कैटालिस्ट इस्तेमाल होगा जी आयरन ऑक्साइड और मोलिब्डेनम ऑक्साइड का, ठीक है, FeO2 एंड MO2O3। ये आप लोग एक याद रख लें। ज़रा लैब में छोटे लेवल पे है तो हम इसको जो है वो प्लैटिनम एस्बेस्टॉस से कर सकते हैं, और वैसे वो महंगा है, तो हम कमर्शियल लेवल पे जब इंडस्ट्रियल लेवल पे हम चाहते हैं कि हम ऐसी चीज़ें यूज़ करें जो हमारे लिए जो है वो इकॉनमी के लिहाज से भी बेहतर हों, तो इसलिए हम यहाँ पे जो है वो दूसरा कैटालिस्ट यूज़ करते हैं। ये दो तरीके थे। अब जो फॉर्मेल्डिहाइड तो हमने बना लिया, अब एक इससे जो सबसे मेन था, अब आप ले लें एस्टल्डिहाइड, ठीक है, एस्टल्डिहाइड आपने लेना है।
बनाना है, ये एस्टल्डिहाइड का सबसे पहले तो आपको फार्मूला पता होना चाहिए। ये सेकंड एल्डिहाइड है ना, वो तो यहाँ पे हमने एक एच को रिमूव करके यहाँ पे एक अल्काइल ग्रुप लगा दिया है। तो ये हमारे पास एल्डिहाइड एस्टल्डिहाइड बन गया। साथ में हमेशा वाटर एक आपके पास बनता है। लैब में प्रिपेयर करने का तरीका इसको क्या है। अच्छा, यहाँ पे मैंने इनकी रिएक्टेंट्स नहीं लिखे, प्रोडक्ट्स लिखे हैं, क्योंकि अगर आपको पेपर में आ जाए कि आपने प्रिपरेशन किस तरह करनी है एस्टल्डिहाइड की, तो आपको सबसे पहला जो है इसका रूल वो ये है कि आपको इसका फार्मूला आना चाहिए। फार्मूला अगर आपको आ गया तो आपको पता है यहाँ पे आपने 2 कार्बन प्रिपेयर करने हैं, हमेशा जो है वो ऑक्सीडेशन ही करवानी है। तो चलें, ऑक्सीडेशन करवानी है और किसकी करवानी है, ऑक्सीडेशन लिख लेते हैं। करवानी किसकी है, करवानी अल्कोहल की है, लेकिन कौन से अल्कोहल की यहाँ पे करवानी है, प्राइमरी अल्कोहल की करवानी है। लेकिन देखें उसमें 2 कार्बन आइटम्स यहाँ पे मौजूद होने चाहिए, क्योंकि 2 जो बनाने हैं तो शुरू में भी 2 होंगे तो आगे 2 जाके प्रोडक्ट्स में बनेंगे। तो सबसे पहले तो देख लें, यहाँ पे 2 कार्बन हमने लिख दिए। अब अल्कोहल लेना है ना यहाँ पे, ठीक है। तो अल्कोहल का फार्मूला क्या होता है, यहाँ पे अल्कोहल के एंड पे OH आता है, तो यहाँ पे OH लगा दिया। अब यहाँ पे आप लोग कार्बन की वैलेंसी पूरी कर लें, 4 होती है, तो इससे CH3 CH2OH, यानी कि हमने यहाँ पे ये अल्कोहल लिया है, इसकी ऑक्सीडेशन आपने करवाई है और आपके पास जो एस्टल्डिहाइड बन गया। अब इसके लिए यहाँ पे कौन सा आप लोग कैटालिस्ट यूज़ करेंगे, तो वो होगा आपका जी सोडियम Cr2O7, सोडियम डाइक्रोमेट है। और साथ में ये सोल्यूशन आपने किस में लेना है जी, सल्फ्यूरिक एसिड में, और आप हीट करेंगे तो आपके पास जो है वो एस्टल्डिहाइड बन जाएगा। चलें इसको डायग्राम से समझते हैं। ये डायग्राम शो की गई है पर प्रेपरेशन ऑफ एस्टल्डिहाइड, ठीक है। तो इसमें आप लोग क्या करेंगे, हमने डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लेना है, मेथनॉल यहाँ पे ऐड कर देंगे और साथ में सोडियम डाइक्रोमेट का सॉल्यूशन इसमें ऐड करेंगे, नीचे से हीट करेंगे। जैसे ही हीट करेंगे तो क्या होगा, इनके वेपर जो है वो एक तेज़ी से एक रिएक्शन होगा। ज़रा एसिड है तो 2 चीज़ें आप लोग ऐड कर रहे हैं तो रिएक्शन होगा यहाँ पे जो है वो आपका जो एस्टल्डिहाइड है वो बनना शुरू हो जाएगा। अब जैसे ही वो लिक्विड फॉर्म में बनना शुरू होगा तो हम इस जो है वो पंप के ज़रिए से इसको क्या करेंगे, यहाँ से तो पानी जो है वो हीट की वेपर फॉर्म में आउट हो जाएगा, लेकिन हमारे पास जो है वो 3 चीज़ें यहाँ पे मिल जाएंगी, एक एस्टल्डिहाइड, दूसरा एथेनॉल और तीसरा वाटर यहाँ पे मिल गया। अब यहाँ से क्या होगा कि ये जो एथेनॉल यहाँ पे होगा इसकी हमने यहाँ से ऑक्सीडेशन करवा लेनी है, ताकि ये हमारे पास प्योर एस्टल्डिहाइड आ जाए। अगर आपने मज़ीद प्योर लेना है एस्टल्डिहाइड तो आप इसकी रीडिस्टिलेशन कर लेंगे। अब डिस्टिलेशन हम इसलिए फ़ौरन कर लेते हैं जैसे ही एस्टल्डिहाइड बनता है, ताकि अगर आप इसको ज़्यादा देर रिएक्शन में रखेंगे ना तो आगे से ये इसकी और ऑक्सीडेशन होकर ये एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन हमने एसिड नहीं लेना, इसलिए हम इसकी जो है डिस्टिलेशन कर लेते हैं। एक और तरीका भी है कि आप एस्टल्डिहाइड को प्रिपेयर कर सकते हैं लैब में बाय ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ अ मिक्सचर ऑफ कैल्शियम साल्ट ऑफ फार्मिक एसिड। आप कैल्शियम साल्ट ऑफ फार्मिक एसिड का मिक्सचर लेते हैं और साथ में एस्टिक एसिड का कैल्शियम साल्ट ऑफ एस्टिक एसिड का मिक्सचर लेते हैं। इन दोनों को जब आप हीट करते हैं तो आपके पास एस्टल्डिहाइड और साथ में कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। तो ये 2 तरीके थे, आप लैब में इन दोनों तरीके से इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। इंडस्ट्री में आप इसको किस तरह प्रिपेयर करेंगे, एस्टल्डिहाइड लेना है 2 कार्बन वाली, आपने क्या लेना है, ईथीन लेनी है, इट इज़ ईथीन, और इसकी ऑक्सीडेशन करवानी है। जब इसकी ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो आपके पास एस्टल्डिहाइड बन जाएगा। अब इसमें जो है वो कैटालिस्ट आप कौन सा यूज़ करते हैं इंडस्ट्रियल लेवल पे, यहाँ पे आप लेते हैं जी प्लैटिनम क्लोराइड और साथ में कॉपर क्लोराइड और वाटर, ये आप लोग कैटालिस्ट इनका यूज़ करते हैं। एक प्रमोटर के तौर पर ये एक्ट करता है, प्रमोट करता है, प्लैटिनम क्लोराइड कैटालिस्ट इसको कहते हैं। विद क्यूप्रिक क्लोराइड प्रमोटर होता है ये, ठीक है। ये कैटालिस्ट के तौर पर एक्ट करेगा, ये प्रमोटर के तौर पर एक्ट करता है। वैसे कैटालिस्ट भी एक प्रमोटर ही होता है कि प्रमोट करता है रिएक्शन को, तो आपके पास ये एस्टल्डिहाइड बन जाएगा। चलें कीटोन को बनाने का तरीका देख लेते हैं। एसीटोन जो हमारे पास है सबसे प्राइमरी कीटोन है, एसीटोन को किस तरह बनाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि एसीटोन को प्रिपेयर किस तरह करें। सबसे पहले कैल्शियम एसीटेट लें, वेरी इजी, हीट करें, आपके पास एसीटोन बन जाएगा, साथ में कैल्शियम कार्बोनेट एज अ बाई प्रोडक्ट। किस तरह रिएक्शन करता है एल्डिहाइड और कीटोन्स, और आपको पता है कि एल्डिहाइड और कीटोन जो है इन दोनों में कार्बोनाइल ग्रुप्स होते हैं।
अब यहाँ से देखना है इसमें सी और ओ का हाइब्रिडाइजेशन होती है और एक सिग्मा बॉन्ड होता है डबल बॉन्ड में, एक पाई बॉन्ड होता है। अब यहाँ पे देखें कार्बन और ऑक्सीजन में से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है। 9th में भी पढ़ा आपने, 10th में भी पढ़ा, जो ऑक्सीजन होती है ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है एज कम्पेयर टू द कार्बन। सो ये पाई इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेती है, इसलिए इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है और इसके ऊपर जो है वो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और इलेक्ट्रोफिलिक कौन सा होता है, जिसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हो या पॉजिटिव चार्ज हो उसको हम इलेक्ट्रोफिलिक कहते हैं, और जिस पे ज़्यादा चार्ज होता है उसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोफिलिक कहते हैं। तो इस केस में न्यूक्लियोफिलिक ऑक्सीजन हो गई और कार्बन जो है वो क्या हो गया, वो इलेक्ट्रोफिलिक होगा। तो ये इसलिए क्या करते हैं, कार्बन है ये एक पोलर कंपाउंड बन जाता है और एल्डिहाइड्स और कीटोन जो हैं ये आपको देंगे एडिशन रिएक्शंस। ओके, तो ये इस एडिशन रिएक्शन इनके हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो स्टे ट्यून्ड विद हेलो ब्रेन, और साथ में आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।